हेलो फ्रेंड्स, एसेट अंतिल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक और नई कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस लेके आए हैं। देखेंगे यह कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है, अब तक हमें किस प्रकार का रिटर्न दिया है। यदि आप इस कंपनी में पहले से निवेशित हो तो आपको अब इस कंपनी में क्या करना चाहिए। यदि आप नए निवेशक हो और इस कंपनी में निवेशित होना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। यदि हम कंपनी का नाम देखें, कंपनी का नाम आप देख सकते हो दोस्तों, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। यह कंपनी शेयर मार्केट में कैम्स के नाम से रजिस्टर्ड है। यदि हम बात करें कंपनी के बिजनेस की तो कंपनी दोस्तों एक इस प्रकार का बिजनेस करती है। यह कंपनी म्यूचुअल फंड को एक किस्म से सर्विस प्रोवाइड कराती है। यह इंडिया की सबसे बड़ी आरटीए सर्विस है। यदि हम बात करें इस कंपनी की और की पॉइंट की तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस कंपनी के पास आज के समय लगभग 69.4% का मार्केट शेयर है, जो कि लगभग दोस्तों इसको मोनोपोली बना देता है इस बिजनेस में। यदि हम बात करें कंपनी के सर्विस की तो यह कंपनी हमें तरह तरह प्रकार की सर्विस देती है। आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस कंपनी प्रोवाइड कराती है। एक किस्म से दोस्तों बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इस कंपनी को अपने काम के लिए हायर कर रखा है। यदि हम कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी के पास दोस्तों बहुत ही बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट हैं। आप देख सकते हो HDFC मैनेजमेंट, ICICI प्रू, आदित्य बिरला, SBI फंड मैनेजमेंट, DSP, कोटक महिंद्रा। तो दोस्तों कंपनी के पास जो क्लाइंट बेस्ड है वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। यदि हम कंपनी की आसान भाषा में बिजनेस की बात करें तो जितनी भी ट्रांजैक्शन म्यूचुअल फंड के द्वारा होती है, स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलने से लेके उसकी प्रोसेसिंग से लेके लास्ट में हम जो अपनी अमाउंट रिडम्पशन कराते हैं उसकी ट्रांजैक्शन तक सारा काम दोस्तों कैम्स के द्वारा ही होता है। क्लाइंट के पास जो नोटिफिकेशन, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट और AMC के पास जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भेजी जाती है वो कैम्स के द्वारा ही भेजी जाती है। यानी कि दोस्तों आने वाले समय में जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का स्कोप बढ़ेगा, अपने इंडिया में लोग बाग म्यूचुअल फंड में ज़्यादा निवेशित होंगे तो इस कंपनी को इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और हम दोस्तों आसान भाषा में इस बात का अनुमान लगा सकते हैं हमारे देश में आने वाले समय में म्यूचुअल फंड में बहुत ही ज़्यादा निवेशक निवेशित होंगे, जिससे कि इस कंपनी का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों आपको शॉर्ट टाइम में यह कंपनी दिक्कत दे सकती है, क्योंकि लोग जो यह काम करती है वह इस प्रकार का बिजनेस है जो कि लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। यह एक इस प्रकार की कंपनी है जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कंपनी आपको हर साल 15-16% के CAGR से आराम से रिटर्न दे सकती है। इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, जो हम आगे चल के देखेंगे। कंपनी के फंडामेंटल भी हम आगे चल के चेक करेंगे। यदि कंपनी के फंडामेंटल भी कंपनी के बिजनेस की तरह अच्छे हैं तो आप इस कंपनी में निवेशित होने के बारे में बिल्कुल सोच सकते हो, क्योंकि कंपनी एक यूनिक प्रकार का बिजनेस करती है जिसका आने वाले अपने इंडिया में बहुत ही ज़बरदस्त स्कोप है। चलो अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रेशो को कि कंपनी के फाइनेंशियल रेशो हमें किस प्रकार से देखने को मिलती है। यदि हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 12,367 करोड़ है। स्टॉक का करंट प्राइस 2527, 52 वीक हाई 3250, 52 वीक लो 2037, स्टॉक पी 46.2, बुक वैल्यू 117। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है, लगभग 1.5% के समथिंग कंपनी डिविडेंड देती है। यदि हम रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें 62.9, रिटर्न ऑन इक्विटी 54.3, फेस वैल्यू 10। यानी कि फेस वैल्यू से हमें पता लग रहा है आने वाले समय में यह स्टॉक हमें सप्लिट भी देता हुआ दिखाई देगा। चलो देखते हैं कुछ क्वार्टर से कंपनी ने हमें किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाया है। यदि हम बात करें कंपनी के जून 2021 से जून 2022 के क्वार्टर की तो आप देख सकते हो जून 2021 में कंपनी ने 191 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि जून 2022 में बढ़कर 226 करोड़ हो चुकी है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का जून 2021 में 84 करोड़ था, जो कि जून 2022 में बढ़कर 94 करोड़। चलो अब देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी कंपनी के ठीक ठाक है, 44%, आज के समय 42%।
चलो देखते हैं नेट प्रॉफिट को। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कंपनी ने हमें गिरावट दिखाई है। आप देख सकते हो 84 करोड़ से घटकर आज के समय 62 करोड़। चलो अब देखते हैं कंपनी के साल दर साल, कंपनी हमें साल दर साल किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा रही है। 2014 से बात करें तो 2014 में कंपनी ने 320 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि आज के समय बढ़ते बढ़ते 899 करोड़ की हो चुकी है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी ने अच्छा किया है, 62 करोड़ से बढ़कर आज के समय 400 करोड़। मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने मार्जिन में भी अच्छा किया है। कभी कंपनी के मार्जिन 19% हुआ करते थे, जो कि आज के समय बढ़कर 45% हो चुके हैं। चलो अब देखते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट को। यदि हम नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा किया है, 65 करोड़ से बढ़कर आज के समय 268 करोड़। अब देखते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ को। यदि हम सेल्स ग्रोथ को देखें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल से 12%, पिछले 5 साल से 13%, पिछले 3 साल से 10% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 25%। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है, पिछले 10 साल से 19%, पिछले 5 साल से 21%, पिछले 3 साल से 38%। यदि हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो स्टॉक प्राइस CAGR बिल्कुल माइनस चल रहा है दोस्तों, पिछले 1 साल से -15%। यदि हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही काबिले तारीफ है दोस्तों, पिछले 10 साल से 36%, पिछले 5 साल से 41%, पिछले 3 साल से 45% और लास्ट ईयर से 54%। तो हमें देखने से पता लगा दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल रेशो में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बात करें कंपनी के ऊपर कर्जे की तो कंपनी के ऊपर दोस्तों मात्र 73 करोड़ का कर्जा है। और यदि हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व है 525 करोड़ के। तो हम आराम से बोल सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। चलो अब देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यदि हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 24%, FI के पास 29% और DI के पास ऑलमोस्ट 15% और पब्लिक के पास 32%। यानी कि हमें देखने से पता लग रहा है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं कंपनी की लिस्टिंग कब हुई थी, हमें किस प्रकार का अब तक कंपनी ने रिटर्न दिया है। फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली, लगभग स्टॉक ने हमें 1% का रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें इस कंपनी के एक महीने की, एक महीने में स्टॉक ने हमें ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें 6 महीने की, 6 महीने में स्टॉक ने हमें फ्लैट रिटर्न दिया है, लगभग 2% के समथिंग रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें एक साल की, एक साल में स्टॉक ने हमें बहुत ही नेगेटिव रिटर्न दिया है, लगभग 20% के समथिंग। यदि हम बात करें 5 साल की, 5 साल में स्टॉक ने हमें 89% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों अभी इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं। यदि हम इसकी लिस्टिंग देखें तो आप देख सकते हो इसकी लिस्टिंग दोस्तों 9 अक्टूबर 2020 को मार्केट में हुई थी। यानी कि 9 अक्टूबर 2020 से लेके अब तक इस कंपनी ने हमें 89% का रिटर्न दिया है। यानी कि 2 साल होने से पहले ही कंपनी ने हमें ठीक ठाक रिटर्न दिया है। 2 साल में दोस्तों 90% के समथिंग रिटर्न कोई बुरा रिटर्न नहीं होता, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न माना जा सकता है। तो आप इस कंपनी में यदि निवेशित हो तो आपको दोस्तों इस कंपनी के साथ कम से कम 5 से 7 साल तक तो निवेशित रहना ही चाहिए। आपका पैसा 5 से 7 साल में यह कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है। यदि हम बात करें नए निवेशकों की, यदि कोई नया निवेशक इस कंपनी में इन्वेस्टेड होना चाहता है तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी हमें अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रही है। तो आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में लेने के बारे में इस प्राइस पर भी सोच सकते हो। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इस मार्केट है, मार्केट में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, यह स्टॉक यहाँ से भी गिर सकता है। तो आपको ज़्यादा अमाउंट एक साथ नहीं लगाना है, धीरे धीरे कर ही आपको स्टैगर्ड वे में इस कंपनी के स्टॉक लेते रहना है। लॉन्ग टाइम में आने वाले समय में इस कंपनी का बहुत ही अच्छा स्कोप है। जैसे ही अपना इंडिया में म्यूचुअल फंड में निवेशक ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको यह कंपनी अच्छी तरह से ग्रो होते हुए दिखाई देगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।